This meeting is being recorded. ठीक है। सो मॉड्यूल है हमारा 3 टाइप ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, और टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग कि मैनुअल टेस्टिंग और टेस्टिंग कितने टाइप्स की होती है। ऑलरेडी हम जब ब्रीफ पढ़ रहे थे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, तब हमने पढ़ा था कि टेस्टिंग कितने टाइप की होती है। तो आप में से कोई बताएगा कितने टाइप की टेस्टिंग होती है? किसी को क्लियर है कितने टाइप की टेस्टिंग हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में? दो जो मेन फंडामेंटल्स थे टेस्टिंग के। बेसिकली टू टाइप्स की ऑटोमेशन ठीक है, मैनुअल और मैनुअल के अंडर आ जाते 3 टाइप्स के। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हमने पढ़ी थी 2 टाइप्स की, बेसिकली मैनुअल एंड ऑटोमेशन। ठीक है, 2 टाइप की टेस्टिंग थी, मैनुअल एंड ऑटोमेशन। अब डीप में पढ़ेंगे। मैनुअल टेस्टिंग जो हमने बताया था कि इसमें प्रोसेस होता है इन विच टेस्ट केस आर एक्सिक्यूटेड मैनुअली विदाउट यूजिंग एन ऑटोमेशन टूल। तो टेस्टिंग 2 तरह की होती है, एक मैनुअल एक ऑटोमेशन। मैनुअल टेस्टिंग जिसमें पर्सन खुद बैठ के टेस्ट केस लिखता है और इनको मैनुअली एक्सिक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेबसाइट है, उसमें वो खुद ही लॉगिन कर रहा है, खुद ही लॉगिन करके जो भी फंक्शंस वहां पे चेक करने हैं या बटन चेक करने हैं, जो भी फंक्शनैलिटी चेक करनी है वो खुद ही चेक कर रहा है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहा है, किसी टूल का यूज नहीं कर रहा है, खुद से ही सब कुछ कर रहा है मैनुअली। और जो डिफेक्ट आ रहे हैं बता रहा है कि ये डिफेक्ट आए हैं। दैट इज मैनुअल टेस्टिंग। अब डेफिनेशन क्या है? मैनुअल टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस इन विच टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड मैनुअली विदाउट यूजिंग एन ऑटोमेशन टूल। कोई भी टूल की हेल्प नहीं ली जाती है। All test cases executed by the tester manually according to the end of user perspective। जो टेस्ट केस लिखे गए होते हैं वो यूजर पर्सपेक्टिव मतलब जो उस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा इन फ्यूचर, उसको ध्यान में रखते हुए टेस्ट केस बनाए जाते हैं, ठीक है, और रन किए जाते हैं। इट इंश्योर द एप्लीकेशन इज वर्किंग एज मेंशन इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और नॉट। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे एसआरएस होता है, जो मैंने बताया था। एसआरएस क्या होता है? एक ऐसा रिक्वायरमेंट जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो कि हमें सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो वो एक आपको गाइड करके देते हैं कि हमें क्या क्या चीजें उसमें चाहिए, तो आप उसको नोट डाउन करते हो और एक बुकलेट बनती है। टेस्ट केसेस आर प्लान इम्प्लीमेंटेड टू कंप्लीट ऑलमोस्ट 100% ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। टेस्ट केसेस आर ऑल्सो जनरेटेड मैनुअली। सारा काम मैनुअली होता है। मैनुअल टेस्ट केस वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल टेस्टिंग प्रोसेस as it can find both visible and hidden defect of the software. The difference between expected output and the output given by the software is defined as a defect. अब मैनुअल टेस्टिंग से डिफेक्ट निकलते हैं जब भी हम वेबसाइट को चेक कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस उसमें हो रहा है, वो है एक्चुअल बिहेवियर वेबसाइट का, और कैसा होना चाहिए वो एसआरएस में लिखा होता है। तो जब दोनों मैच करते हैं तो वेबसाइट ठीक चल रही, अगर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो डिफेक्ट है। एसआरएस में लिखा था कि इस यूआरएल पे क्लिक करके हमें होम पेज पे जाना है, और एक्चुअल में भी हम उसमें जा रहे हैं। एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट दोनों सही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप डिफेक्ट रेज करते हो, और जो डेवलपर उसको बना रहा है वो उस डिफेक्ट को फिक्स करता है और हैंडेड करता है टू द टेस्टर फॉर रीटेस्टिंग। आप उसको दोबारा टेस्ट करते हो जब वो डेवलपर उसको फिक्स कर लेता है। एक तो टेस्टिंग होती है, एक रीटेस्टिंग होती है। एक नई टर्म है इसमें, रीटेस्टिंग। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ जाते हैं व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग एंड व्हाट इज रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग का मतलब क्या है कि हम जब दोबारा से टेस्टिंग करते हैं, किसकी डिफेक्ट आ गया है, चेक कर रहे हैं दोबारा से कि वो ठीक हो गया नहीं। मैनुअल टेस्टिंग इज मैंडेटरी फॉर एवरी न्यूली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर बिफोर ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग हर प्रोडक्ट में होती ही होती है। ऑटोमेशन हो या ना हो ये चॉइस होता है हमारे पास, लेकिन मैनुअल टेस्टिंग होती ही होती है। ये क्लियर है सबको? तो मैनुअल टेस्टिंग की जॉब इसलिए भी ऐसे कहा जाता है कि मैनुअल टेस्टिंग की जॉब ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑटोमेशन, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग जो प्रोसेस है वो हर प्रोजेक्ट में, हर प्रोडक्ट में होता ही होता है। ये क्लियर है सबको? क्यों? अभी जब मैं ऑटोमेशन की बात करूंगा ना, तब मैं समझाऊंगा कि ऑटोमेशन हर प्रोजेक्ट में क्यों नहीं होता। अब तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में होता है, पहले बहुत कम प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन होता था।
दिस टेस्टिंग रिक्वायर ग्रेट एफर्ट एंड टाइम। मैनुअल टेस्टिंग में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, एफर्ट्स लगते हैं, बट इट गिव द श्योरिटी ऑफ बग फ्री सॉफ्टवेयर। मैनुअल टेस्टिंग रिक्वायर नॉलेज ऑफ मैनुअल टेस्टिंग टेक्निक बट नॉट ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल। तो किसी टूल की जरूरत नहीं होती हमें, सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग की टेक्निक, उसके फंडामेंटल, उसकी नॉलेज की जरूरत होती है कि क्या होती है मैनुअल टेस्टिंग, कैसे की जाती है, उसकी जरूरत होती है। Manual testing is essential because one of the software testing fundamental is 100 automation not possible. मैनुअल टेस्टिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर की 100% ऑटोमेशन नहीं हो सकती। क्लियर? ये मैं ऑटोमेशन में बताऊंगा क्यों ऐसा है। तो ये मैनुअल टेस्टिंग का समझ में आ गया कि मैनुअल टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100% ऑटोमेशन हम कर ही नहीं सकते, इसलिए मैनुअल टेस्टिंग तो हमें करनी है। ऑटोमेशन से पहले हर प्रोडक्ट में मैनुअल टेस्टिंग होती है। इससे प्रोडक्ट को स्टेबल बनाया जाता है। अगर बहुत सारे डिफेक्ट आ रहे हैं तो मैनुअल टेस्टिंग से ही ठीक होते हैं। ऑटोमेशन हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट में होती है, जहां पर डिफेक्ट आने बंद हो गए वहां पे ऑटोमेशन की जाती है। ऑटोमेशन काम सेव करने के लिए की जाती है, ना कि डिफेक्ट फाइंड करने के लिए। डिफेक्ट ढूंढने के लिए मैनुअल टेस्टिंग होती है। ये क्लियर है सबको? लास्ट में आपने क्या बताया, एक बार रिपीट करेंगे? मैनुअल डिफेक्ट टेस्टिंग, सर्च। हाँ। हाँ, मैनुअल टेस्टिंग हमेशा डिफेक्ट को फाइंड करने के लिए की जाती है कि प्रोडक्ट को स्टेबल बनाया जाए, उसमें जितने डिफेक्ट हैं वो किए जाए। ठीक है? ओके ओके। ऑटोमेशन टेस्टिंग इसलिए आई है ताकि मैनुअल टेस्टिंग का एफर्ट बढ़ सके। उसका काम, जो काम है वो पर्सपेक्टिव है कि मैनुअल टेस्टिंग का एफर्ट बचे। फॉर एग्जांपल, मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है या कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया हमने, धीरे धीरे टेस्ट केस बनते गए, 2000 टेस्ट केस हो गए। 2 साल प्रोजेक्ट चला, 2000 टेस्ट केस हो गए। अब मैनुअल टेस्टर ने इनको क्या किया, चेक किया, बनाया। 6 मंथ्स लगे उनको, 4 to 6 मंथ्स लगते हैं। ठीक है? अब इसके बाद प्रोजेक्ट में कुछ अपडेट आ गया। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 24 टेस्ट केस हो गए, तो जो पुराने टेस्ट केस है मैनुअल टेस्टर को वो भी चलाने पड़ते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है? तो इसे बोलते हैं रिग्रेशन, कि दोबारा से पूरा प्रोडक्ट देखने, कहीं कुछ हिल तो नहीं गया, कुछ एरर तो नहीं आ गई। क्लियर? ओके ओके, मतलब अगर सेम टेस्ट केसेस हमें दोबारा से करना है तो उसके लिए हाँ हम उसको ऑटोमेट कर देते हैं ताकि वो रिपीट हाँ। ना करना अब क्या है पड़े। कि अच्छा। वेबसाइट जब लाइव चली जाती है, मेंटेनेंस फेज में चली जाती है, जो एसडीएलसी के लास्ट फेज हमने पढ़ा था, वहां पे क्या होता है कि हमें डेली बेस पे भी चेक करना है या वीकली बेस पे, डिपेंड करते हैं। बैंकिंग साइट है, यूपीआई साइट्स हैं, ई कॉमर्स साइट्स हैं, जिसमें डेली के डेली ट्रैफिक आता है, जिस वेबसाइट का वो डेली बेस पे यूज करते हो, ई कॉमर्स। ठीक है? ऐसी वेबसाइट पे डेली टेस्टिंग होती है। जो स्टेबल टेस्ट केसेस हैं जो पास हो रहे थे, वो इन वेबसाइट पे दोबारा चलाए जाते हैं डेली के डेली। अब कोई मैनुअल टेस्ट केस इतनी जल्दी नहीं चला सकता, जिनको चलाने में 4 महीने लगते हैं, वो टेस्ट केस कोई मैनुअल टेस्टर नहीं चला सकता एक ही दिन में। तो यहाँ पे ऑटोमेशन की जाती है। उनमें से कुछ टेस्ट केस निकाले जाते हैं, इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। क्यों? ताकि वेबसाइट पे कहीं भी कुछ भी छोटा सा भी गड़बड़ी आ गई, वो तुरंत वहीं पे पकड़ी जाए। ये चीज समझ में आया? ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बहुत फास्ट होती हैं एज कंपेयर टू मैनुअल। एक दिखाऊं मैं, इसमें कुछ मेरा घर का सिस्टम है, तो इसमें शायद कोई स्क्रिप्ट लिखी होगी, को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अगर कोई रनिंग में स्क्रिप्ट होगी तो आपको स्पीड का अंदाजा लग जाएगा कि कैसे, कितनी जल्दी। अगर इसमें कोई सेलेनियम देखते हैं, कुछ है। तो ब्रेक कर रखा।
तो उसने 4 टेस्ट केस चला है, ये ऑटोमेशन टेस्ट केस है, ठीक है। ये इतनी जल्दी चल रहे हैं, वेबसाइट ओपन हो रही है उस पर चल रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी वेबसाइट है और ये पास भी हुए हैं। अब ये तो था नॉर्मल स्पीड, ठीक है। 4 टेस्ट केस हुए, 4 चले, पता भी नहीं चला आपको हुआ क्या। अब इसमें हो क्या रहा है वो मैं दिखाता हूँ। एक वेबसाइट है जो लॉन्च हो रही है, एक ही वेबसाइट है ये practice.html, ये लॉन्च हो रही है। इसकी वेबसाइट पे पहले बटन पे क्लिक कर रहा है भारत, और फिर जो अलर्ट बटन आ रहा है उसको क्लिक कर रहा है। मैं यहाँ पे ना स्लो करने की जानबूझ के स्लो करता हूँ ताकि आपको दिखे। इसको मैं स्लीप कह रहा हूँ कि 1 मिनट के लिए वेट करो, क्योंकि सिस्टम इतनी फास्ट एग्जीक्यूट करता है कि दिखता ही नहीं है। मैंने 1 सेकेंड का वेट लगा, 1 से ज्यादा लगा देता हूँ, एक भी फास्ट है। मैं इसको जानबूझ के एक टेस्ट केस को डिले करवा रहा हूँ ताकि हमें दिख जाए हो क्या रहा है वहां पे। तो पहला टेस्ट केस चला, इस वेबसाइट पे देखो, इससे नाम क्लिक किया, ऊपर अलर्ट बॉक्स आया। मैंने थोड़ा स्लो कर दिया, स्क्रिप्ट स्लो चल रही है। सिर्फ एक टेस्ट केस, दूसरा तीसरा देखो कितनी फास्ट चल रहा है। तो मैनुअली अगर वो काम करना पड़ता तो आप सोच लो कितनी टाइम लगता होगा, और ऑटोमेशन कितनी जल्दी करता है, ठीक है। तुरंत वेबसाइट खोल के तुरंत बंद, तुरंत उसके अंदर लॉग इन। जो स्पीड होती है ऑटोमेशन की वो बहुत ज्यादा होती है। आप डेली इतने टेस्ट केस 4 से 6 घंटे में एग्जीक्यूट करके दे सकते हो। और क्या फायदा होता है, पैरेलली ऑटोमेशन भी स्क्रिप्ट होती है कि 100 केस के कि हमने 3-4 सिस्टम बना रखे हैं, पैरेलल में भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो 2400-2500 टेस्ट केस दिन में रन हो जाते हैं आराम से, डेली बेस पे, ठीक है। वो ऑटोमेशन का हिस्सा है। ऑटोमेशन किस लिए की जाती है, ताकि मैनुअल का टाइम बचे। ये वो टेस्ट केसेस हैं, वो कंडीशन पास है, कभी कुछ छोटे सी भी गड़बड़ हो गई तो ऑटोमेशन उसको पकड़ लेगा तुरंत, इसलिए ऑटोमेशन होती है। डिफेक्ट निकालने के लिए बेसिकली, अगर अब कुछ खराब हो गया, पहले डिफेक्ट नहीं, जब प्रोडक्ट बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, सारे डिफेक्ट निकल जाते हैं उसमें से, तब ऑटोमेशन की जाती है कुछ टेस्ट केसेस के लेके, जो मेन टेस्ट केस है, ताकि वो फ्लो उसका चलता रहना चाहिए। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई वी नीड मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग की जरूरत क्या है, ऑटोमेशन ही क्यों नहीं करते। whenever an application comes into market, जब भी हम एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, it is unstable or having a bug or issue or getting a problem while end user are using it. If we don't want to face this kind of problem, we need to perform one round of testing to make the application bug free. टेस्टिंग इसलिए की जाती है ताकि एप्लीकेशन को बग फ्री बनाया जा सके। अगर आपके पास आज आपने कोई ऐप है, यूपीआई का ऐप है, कोई भी ऐप आपने डाउनलोड किया है, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट मिलेंगे कि आपकी पेमेंट फंसने लगेगी या कोई भी इशू आने लगेगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत आने लगेगी, तो आप क्या करोगे, उसको इंस्टॉल करना बंद कर दोगे, उसको यूज करना बंद कर दोगे, बार बार रुकेगा, या उसमें कोई भी और दिक्कत आएगी तो आप क्या कर दोगे, उसको स्टॉप करना, उसको यूज करना बंद कर दोगे। क्लियर है? सेम किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ यही होता है, क्लाइंट को पसंद नहीं आया या जो पर्सन यूज कर उनको पसंद नहीं आया, वो बंद कर देंगे। तो हमें चाहिए कि जब तक प्रोडक्ट यूजर के पास पहुंचे वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल मतलब उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो। तो उस स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं हम, मैनुअल टेस्टिंग करते हैं कि सारे डिफेक्ट टेस्टिंग के, जब हम टेस्टिंग के फेज में ही रिमूव कर दें। इफ द टेस्ट के डस मैनुअल टेस्टिंग, ही शी कैन टेस्ट द एप्लीकेशन एज एन एंड यूजर पर्सपेक्टिव। अब मैनुअल टेस्टिंग की क्या नीड है, जब कोई इसको चेक कर रहा होगा तो उसका जो चेक करने का तरीका होता है वो उस तरीके से यूज कर रहा होता है जैसे एंड यूजर करेगा। उसके कलर को, क्योंकि जो ऑटोमेशन होती है वो फंक्शनल टेस्टिंग करती है, वो कलर नहीं देख सकती, वो कितना यूज कर रहे हो वेबसाइट को, कितना अच्छा फील आ रहा है आपको वेबसाइट को यूज करने में, कलर कितने अच्छे आ रहे हैं, वो चीजें ऑटोमेशन से पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो मशीन है। ऑटोमेशन इसलिए भी मैनुअल इसलिए भी चाहिए क्योंकि जो ऑटोमेशन नहीं कर सकती वो मैनुअल कर सकता है। और एक बैठ के यूजर कैसे यूज कर रहा है उस वेबसाइट को, वो इंपॉर्टेंट होता है। एक बार मैंने जो डेफिनेशन बताई थी यूजिबिलिटी, कि वो कितना यूजफुल है, वो फीचर कितना आसान है यूज करना। अगर बहुत टफ होगा तो टेस्टर ही बता देंगे सर ये बहुत टफ फीचर है, कोई इसको यूज नहीं करेगा। उस पर दोबारा सोचा जाता है कि इसको कैसे इजी बनाया जा सके।
तो एप्लीकेशन को इजी बनाना है, बग फ्री बनाना है, स्टेबल बनाना है, वो किससे होगा? मैनुअल टेस्टिंग से। ये क्लियर हो गया? इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो। नो सर। ठीक है, इजी टॉपिक है, कोई टफ नहीं है इसमें। टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग 3 तरह की होती है, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स। अगर मुझे कहा जाए फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जिसपे अभी मैं ये एक वेबसाइट है छोटी सी, फंक्शनल टेस्ट केस खुद ही बना रखी है मैंने, ठीक है, कहीं से लेके कोड। ये ऑटोमेशन सीखने के लिए वेबसाइट है कि हम ऑटोमेशन में जो जो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस मिलते हैं, ठीक है, वो कैसे ऑटोमेट किया जाए, तो उस पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर मेरे को कोई बोला जाए कि इस पेज की मैनुअल टेस्टिंग करो, ठीक है, तो 2 तरीका है। या तो मैं इस बटन पे जाके क्लिक करूं कि सब कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, ये भी चल रहे हैं, यहाँ पे मैं नाम इंटर कर रहा हूँ और अलर्ट में वो नाम आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे हैं, ओपन टैब में क्लिक करूंगा तो ओपन होगा, हाइड एंड शो कर रहा हूँ तो ये ऑप्शन हाइड एंड शो, तो सारे चीजें काम कर रहे हैं। तो ये होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, कि मैं वेबसाइट में जा जाके टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता है इसके पीछे इंप्लीमेंटेशन कैसे हुई है। क्लियर? अगर मैं इसके कोड में जाऊं तो ये बेसिकली कोड लिखा होता है पीछे, आप इसको व्यू पे सोर्स करके कोड देख सकते हो उसका। अगर मैं वेबसाइट के कोड में जाऊं और सर्च करूं, एक एक चीज को पढूं कि भैया कोड ठीक लिखा है नहीं लिखा है, दैट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स की मैं फंक्शनैलिटी चेक कर रहा हूं कि वो वेबसाइट ठीक है या नहीं है, फंक्शंस काम कर रहे नहीं है। व्हाइट बॉक्स उसके कोड में जाके चेक कर रहा हूं कि कोड ठीक लिखा है नहीं लिखा है। तो व्हाइट बॉक्स कौन करता है? डेवलपर्स करते हैं। ब्लैक बॉक्स कौन करता है? टेस्टर्स। ग्रे बॉक्स ब्लैक और व्हाइट बॉक्स दोनों का मिक्स, मैं कोड में भी जाके देख रहा हूँ, वेबसाइट में भी जाके देख रहा हूँ, दैट इज ग्रे बॉक्स। ये क्लियर है सबको? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, सेम व्हाइट ब्लैक ग्रे, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक। टेस्ट इंजीनियर डेवलप करते हैं ब्लैक, डेवलपर करते हैं व्हाइट बॉक्स। हाउ टू परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग। अब मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म कैसे की जाती है? फर्स्ट, टेस्टर ऑब्जर्व्स ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू ए सॉफ्टवेयर टू सेलेक्ट टेस्टिंग एरिया। जब SRS की बात हुई थी, जब SDLC में पहला प्रोसेस था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जब उनके पास आता है कि ये प्रोडक्ट बनाना है, कंपनी को ये प्रोडक्ट बनवाना है, किसी कंपनी पार्टिकुलर कंपनी को अपना प्रोडक्ट बनवाना है, तो वो रिक्वायरमेंट को रीड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हुए हैं, कौन कौन से टेस्टिंग एरिया बनेंगे, ठीक है। टेस्टर एनालाइज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टू कवर ऑल रिक्वायरमेंट, पहले वो रिक्वायरमेंट को समझते हैं। टेस्टर डेवलप टेस्ट केसेस, फिर वो टेस्ट केसेस बनाते हैं, टेस्ट केस बनाना सीखेंगे हम, ठीक है। टेस्ट केस बनाते हैं किसके अकॉर्डिंग? रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर उन टेस्ट केस को मैनुअली एग्जीक्यूट करते हैं, जिसे हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। व्हाइट बॉक्स कौन करता है? डेवलपर करते हैं। अगर कोई डिफेक्ट आ गया तो डेवलपमेंट टीम को इन्फॉर्म करते हैं कि भैया ये डिफेक्ट है, इसमें सही करो। डेवलपमेंट टीम उस डिफेक्ट को फिक्स करती है, वापस हैंड ओवर करती है सॉफ्टवेयर टेस्टर को, वो दोबारा से उसको टेस्ट करते हैं। तो ये वर्क होता है किसका? मैनुअल टेस्टर का। रिक्वायरमेंट पढ़ना, रिक्वायरमेंट को समझना, टेस्ट केसेस डेवलप करना, मैनुअली एक्सिक्यूट करना, डिफेक्ट आएगा डेवलपर को देना, डेवलपर से फिक्स करा के दोबारा से रीटेस्ट करके एक रिपोर्ट जनरेट करना कि सारा टेस्टिंग हो गई है, रिपोर्टिंग क्लोजर बेसिकली। ये क्लियर है? यस। यस सर। यस सर। ठीक। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है? इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाइल यूजिंग द ब्लॉक टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी टेक्निकल चीज, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
मैनुअल टेस्टिंग एक नॉर्मल पर्सन भी अगर उसको टेस्टिंग की नॉलेज है, थोड़ा बहुत उसने प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो कर सकता है। इट इज यूज टू टेस्ट डायनेमिक चेंजेस चेंजिंग GUI डिजाइन। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो वेबसाइट डिजाइन की गई होती है उसके ऊपर जो डिजाइनिंग है उसको भी चेक कर सकता है। एक होती है फंक्शनैलिटी की कैसे चल रही है, एक होती है डिजाइनिंग की कैसे वो डिजाइन की गई है। तो कुछ डिजाइनिंग होती है डायनेमिकली चेंज हो रही होती है, हर 10 मिनट बाद कुछ ऐड आ रहे हैं, कुछ ऐड आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें कौन चेक करता है? मैनुअल टेस्ट। उसका ऑटोमेशन नहीं कर सकते हम, इसीलिए बोला जाता है कि ऑटोमेशन 100% पॉसिबल नहीं होता। कोई ऐड आ रहा है, वो ठीक से ऐड आ रहा है नहीं आ रहा है, वीडियोस कैसी चल रही है, वो सारा मैनुअल टेस्टर ही चेक करता है, उसको ऑटोमेशन नहीं की जाती। टेस्टर इंटरेक्ट विद ए सॉफ्टवेयर एज ए रियल यूजर so that they are able to discover usability and user interface issue। यूजर इंटरफेस की अगर वेबसाइट कोई ठीक से नहीं लग रही, कोई बटन आना चाहिए था, आ रहा है लेकिन बहुत छोटा आ रहा है, कलर उसका ब्लू होना चाहिए था, शेडेड होना चाहिए था, ग्रेडियंट होना चाहिए था उसमें, वो चीजें नहीं आ रही हैं, तो वो रिपोर्ट कर देता है। इसमें तो ग्रेडियंट इफेक्ट बोला था, ये दिख नहीं रहा है इसमें, कलर ऐसा नहीं है, ये साइज थोड़ा सा बड़ा है। तो एक एक चीज का डिजाइन होता है उसमें। कोई बटन होगा उसका साइज भी लिखा हुआ कि इतना साइज का होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कंपनी ने यहाँ बटन बोला आपने यहाँ लगा दिया। ठीक है। इट इंश्योर सॉफ्टवेयर 100% बग फ्री। एक कमिटमेंट की जाती है कि मैनुअल टेस्टिंग प्रोडक्ट को स्टेबल बनाएगी। 100% बग फ्री तो नहीं बना सकती, बट लेकिन एक स्टेबल बना सकती है कि इसमें अब और बहुत ज्यादा डिफेक्ट नहीं आएंगे। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब आसान है मैनुअल टेस्टिंग करना, और इसकी जो कॉस्ट है वो भी मिनिमम है, क्योंकि बहुत ज्यादा टूल्स यूज नहीं होते। मैनुअल टेस्टर इसको आसानी से कर सकते हैं। इजी टू लर्न फॉर न्यू टेस्टर। न्यू आते हैं इंडस्ट्री में मैनुअल टेस्टिंग, वो आसानी से सीख सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन टेस्टिंग है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, सारे टेस्ट केस मैनुअली करने हैं तो टाइम लगता है, ज्यादा लोग लगते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। अब टेस्ट केसेस बेस्ड ऑन स्किल एंड एक्सपीरियंस, देयर इज नो एविडेंस दैट दे हैव कवर्ड ऑल द फंक्शन और नॉट। कोई भी फंक्शनैलिटी आई, उसके कितने टेस्ट केस बनेंगे, क्या क्या सोच सकते हो आप? तो जितने बेहतरीन टेस्टर्स होंगे, जितना एक्सपीरियंस होगा, उतने अच्छे टेस्ट केस होंगे। ठीक है। तो टेस्ट केसेस जो हम लिखते हैं बेसिकली वो इंपॉर्टेंट होते हैं मैनुअल टेस्टिंग में। तो जितने एक्सपीरियंस आप होगे, जितने स्किल्स आपके अंदर होंगे, उतने अच्छे आप टेस्ट केस लिखोगे, उतनी अच्छी वेबसाइट को चेक कर सकोगे। टेस्ट केसेस कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। नीड टू डेवलप सेपरेट टेस्ट केस फॉर न्यू सॉफ्टवेयर। तो एक दिक्कत जो इसमें होती है कि आपने एक वेबसाइट के लिए टेस्ट किया, टेस्ट केस लिखे, वो टेस्ट केस किसी और वेबसाइट के लिए यूज नहीं हो सकते। ऑटोमेशन में तो कोड दोबारा यूज हो सकता है, एक फ्रेमवर्क बना हुआ है उसका, वो तो यूज हो सकता है। मैनुअल टेस्ट केस में ऐसा कुछ नहीं होता, सारे टेस्ट केस अलग वेबसाइट पे, अलग सॉफ्टवेयर पे दोबारा लिखे जाते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड टेस्टिंग ऑन ऑल एक्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग की सारे पैरामीटर, सारी चीजें आप नहीं कर सकते, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप चेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार दिया है ये ऑप्शन एग्जाम्पल कि कोई लोन की वेबसाइट है, ठीक है, उस पे अगर आपको टेस्टिंग करनी है कि अगर मैं 10 लाख लोन सेलेक्ट करूं, 10 महीने के लिए करूं, तो मेरी ईएमआई इतनी आनी चाहिए। तो एक कैलकुलेटर बनाया, लोन कैलकुलेटर, तो उसमें बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे। कोई 10 लाख सेलेक्ट करेगा, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, कोई 7 लाख, कोई 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 साल के लिए। तो सारे ऑप्शंस आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको कुछ सेट ऑफ डेटा के साथ जाना पड़ता है। तो वो इसमें डिसएडवांटेज है, मैनुअल करने में बहुत टफ हो जाता है। सिंस टू टीम्स वर्क टुगेदर, sometimes it is difficult to understand each other motive, it can mislead the process। टू टीम्स, डेवलपमेंट टीम्स होती है, मैनुअल टेस्टिंग टीम होती है, वो रिक्वायरमेंट को समझ के कभी कभी एम्बिगुइट डिसीजन पे आती है, एम्बिगुइस हो जाती है कि ये होना चाहिए था इस प्रोसेस के बाद, ये होना चाहिए, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, कि इस फंक्शन के बाद ये आना चाहिए था, मैनुअल कहता है नहीं ये आना चाहिए था, तो वहां पर डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो फिर एसआरएस को देखा जाता है, मैनेजर के पास जाया जाता है, वो एक्सप्लेन करता है क्लाइंट ने ये चीज बोला कि यहाँ पे ऐसा होना है। ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग मेथड इज automating testing which is used to specify some tool
विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। बेसिकली क्या होता है ऑटोमेशन में कि वहां पे मैनुअल टेस्टर जो बैठा होता है ना, उसको हटाने की कोशिश की जाती है कि भैया बहुत ज्यादा काम है, एक मैनुअल टेस्टर नहीं कर पाएगा, इसको ऑटोमेट कर दो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करो, ऑटोमेशन टूल का यूज करो, और जो काम वो कर रहा है उसको मैनुअल की जगह ऑटोमेशन प्रोसेस में ले आओ। तो ऑटोमेशन क्या करता है, टेस्ट स्क्रिप्ट लिखता है, जैसे मैंने दिखाई थी आपको ये कुछ, सॉरी बंद कर दिया। तो कुछ इस तरह के कोड, ये बहुत सिंप्लीफाइड कोड है, अभी तो बहुत इजी से लग रहे हैं, कुछ इस तरह के कोड ऑटोमेशन डेवलपर लिखता है ताकि वो उन चीजों को ऑटोमेट कर पाए। ठीक है, सारे टेस्ट केस, अब ये क्या कर रहा है टेस्ट केस कि एलिमेंट फाइंड कर रहा है नेम, उसमें की भेज रहा है रेखा, और कोई बटन है उसको क्लिक कर रहा है, तो सिर्फ एक सिंपल सा काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैनुअल टेस्टर जो जो काम कर रहा होगा उसको ऑटोमेट कर देते हैं किसी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से, और टूल आते हैं ब्राउजर को गाइड करने के लिए, तो वो टूल का यूज करके, हम सेलेनियम यूज करते हैं, मार्केट में सेलेनियम यूज होता है सबसे ज्यादा, सेलेनियम का यूज करके वो टूल के थ्रू हम ऑटोमेशन करते हैं। व्हाई डू वी नीड टू परफॉर्म ऑटोमेशन टेस्टिंग? क्योंकि इट ऑफर अस ए बेटर एप्लीकेशन विथ लेस ऑफ टाइम, कम टाइम में कम एफर्ट में काम हो जाता है। मैनुअल टेस्टर जहां टाइम लगाता है, ऑटोमेशन लिखने में टाइम लगता है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को रन करने में कोई टाइम नहीं लगता। बहुत सारी कंपनियां ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं कराती हैं क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए कॉस्ट लगती है, प्रोसेस लगता है, सिस्टम्स लगते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज अभी भी ऑटोमेशन नहीं कराती। जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, यहाँ पे लगता है कि मैनुअल टेस्टिंग है, एक हफ्ता बैठा लो मैनुअल टेस्टर ही कर लेंगे, तो ऑटोमेशन में नहीं जाते। बट नाउ दे आर अवेलेबल। अब क्या होता है कि एप्लीकेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, बहुत ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज हो गए, सिंपली एप्लीकेशन तो कहीं मिलती ही नहीं है, ज्यादातर कोशिश की जाती है कि ऑटोमेशन किया जाए। टू इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन टेस्टिंग वी रिक्वायर pretty considerable investment of resource and money। पैसा भी चाहिए होता है, रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, सिस्टम चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ऐड ऑन करनी पड़ती है ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, why do we need to perform automation testing? reusability, consistency। reusability मतलब कि कितना यूजफुल है वो रिसोर्स, उसको हम बार बार कितना यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की जो कंसिस्टेंसी है उसको देखना कि अभी तो चल रहा था, ऐसा तो नहीं है कि बाद में नहीं चल रहा है। रनिंग टाइम एनी टाइम, इसका मतलब है कि हम टेस्ट केस को कभी भी मैं आज ऑफिस से 6 बजे निकल रहा हूँ, मुझे सुबह तक रिपोर्ट चाहिए कि सारे टेस्ट केस सही चल रहे हैं, तो मैं रात को रिपोर्ट लगा के जा सकता हूँ सिस्टम पे। ठीक है, तो क्या है रनिंग टाइम एनी टाइम। तो जो इसका रनिंग टाइम होता है बेसिकली, रनिंग टेस्ट केस का टाइम होता है वो किसी टाइम भी हम कर सकते हैं। मैं अपने घर पे बैठ के भी सिस्टम लॉग इन करके ऑफिस का वहां से भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्योंकि वो सर्वर पे चल रहा है। अर्ली बग डिटेक्शन, फटाफट बग्स मिल जाते हैं। लेस ह्यूमन रिसोर्स, बहुत कम ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है इसमें। एडवांटेज क्या है, लेस टाइम लगता है मैनुअल टेस्टिंग से, रिस्पॉन्सिव अच्छी रहती है, रीयूजेबिलिटी समझ में आती है, रिलायबल है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेस्ट केस हम इसमें लिख सकते हैं, कवर कर सकते हैं बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी को। मैनुअल टेस्टिंग फ्यू ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, ये बार बार मैं बोल चुका हूँ कि मैनुअल टेस्टिंग कंपेयर में ऑटोमेशन में कम लोगों का यूज होता है, मशीन ज्यादा काम कर रही होती है। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर हाई स्किल टेस्टर, यहाँ पे स्किल सेट बहुत हाई होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, टूल आना चाहिए, नेटवर्क की, सिस्टम्स की, रिपोर्टिंग की बहुत सारी नॉलेज आपको चाहिए होती है। इट रिक्वायर हाई क्वालिटी टेस्टिंग टूल्स, टूल्स आपको अच्छे चाहिए। When it encounter an unsuccessful test case, analysis of whole event is complicated। कोई टेस्ट केस फेल हो रहा है, उसको ढूंढना, उसको डीबग करना कि कौन फेल हुआ है, कैसे फेल हुआ है, वो भी एक चैलेंज होता है इसमें, वो भी आना चाहिए। टेस्ट मेंटेनेंस एक्सपेंसिव बिकॉज हाई लाइसेंस इक्विपमेंट इज यूज, तो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है बार बार जब भी वो, तो ये भी है कि मेंटेनेंस भी इसकी थोड़ा सा कॉस्टली रहती है। डीबगिंग करना बहुत इफेक्टिव होता है इसमें। डीबगिंग मतलब होता है कि बग्स एरर्स फाइंड करना, कोई कहीं टेस्ट केस फेल हो गया है, कुछ फंक्शनलिटी नहीं चल रही है, कोई और इश्यू आ गया है, तो टेस्ट केस सारे फेल हो जाएंगे, तो वो सबको देखना, वो भी थोड़ा सा क्रिटिकल चीज है इसमें। तो वो
डिसएडवांटेज में चला जाता है कि उसको ढूंढना भी बहुत टफ हो गया। मैनुअल में तो तुम्हें पता जाएगा कि वेबसाइट डाउन है इसलिए सारे टेस्ट केस फेल हो गए। ऑटोमेशन को कैसे पता लगेगा क्या हुआ, वो तो सिर्फ स्क्रिप्ट रन कर देगा अपनी, ठीक है। कि फंक्शनैलिटी में कहीं भी चेंज हो गया थोड़ा सा तो मैनुअल टेस्टर को समझ लेगा कि यार यहाँ पे चेंज हुआ था इसलिए अब इसको फेल नहीं करते हैं, पास कर देते हैं, हमें तो पता ही है कि यहाँ पे चेंज हुआ था। स्क्रिप्ट को नहीं पता लगता, वो रन कर जाएगी, उसको वो नहीं मिला वो फेल करती जाएगी, तो वो फिर ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे फेल कर रही है, क्यों कर रही है। ये चीज समझ में आ गई। तो इतना ही है ऑटोमेशन में और मैनुअल में। मैनुअल के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं और ऑटोमेशन के अपने। ये क्लियर हो गया सबको? अभी कोई डाउट है किसी को? Yes, it's clear. एनीवन?